जिंदाबाद इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये रैली मतलब जो है कि आतंकवाद के जो मतलब मासूम लोग मारे गए हैं उसके खिलाफ थी। और उसके अलावा जो मीडिया एजेंडा बना रही है कि ये मुसलमानों ने किया, कश्मीरियों ने किया। भाई एक बात बताओ, कश्मीर में जो 1-2 करोड़ लोग रहते हैं उनके मेन इनकम सोर्स क्या है? टूरिज़्म। तो टूरिस्ट को क्यों मारेंगे? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ के मुस्लिम्स ने या किसी ने टूरिस्ट पर हमला किया हो। तो पहले इसकी जानकारी पहले आने दो, किसने किया किसने नहीं किया। आप पहले से एलिगेशंस लगा रहे हो कि उनको चेक किया था, मुस्लिम हो नहीं हो। तो हम टेररिज्म के खिलाफ है बिल्कुल, तभी यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन जो टेररिज्म न्यूज़ के ज़रिए से फैलाते हैं या फिर जब पहलू को मारा जाता है, नासिर जुनैद को मारा जाता है, वो टेररिज्म फैलाई जाती है देश के अंदर, उस पर एक बार भी नहीं बोलते। उन सब चीज़ों के खिलाफ हम यहाँ पे आए और सरकार से मांग करते हैं कि उनके लिए 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए उनके लिए। और होम मिनिस्टर जो है इनको ये इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये कहते थे 370 हटने के बाद यहाँ पे कोई हमला नहीं होगा, परिंदा पर नहीं मारेगा। लेकिन पुलवामा अटैक होता है, उसके बाद फिर ये दोबारा ये अटैक होता है। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा जिम्मेदारी? पहले इससे पहले कांग्रेस का होम मिनिस्टर थे, उसने इस्तीफा दिया था जब अटैक हुआ था। तो इनका भी फ़र्ज़ बनता है, इन्होंने इस्तीफा मांगा था तो उन्होंने दिया। आज इनका फ़र्ज़ बनता है कि इस्तीफा दें, क्योंकि इनके टेन्योर में हमला हुआ है और ये जिम्मेदार है पूरे। हमेशा प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ये बोलते हैं 56 इंच का चाँद और वहाँ पे सिक्योरिटी है, पीसफुल है, बहुत अच्छा है, ऐसे हमेशा बोस्ट करते हैं। लेकिन इस समय इतना बड़ा मतलब ये कि आतंकवादी हमला हुआ, ये छोटी चीज़ नहीं है। वो बॉर्डर से इतना दूर है, वहाँ आके सबको गोली मारा और टूरिस्ट को मारा, इतना फेलियर हुआ है वहाँ पे। फिर उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं, ये एक धर्म का ऊपर ये पूरा चीज़ डालने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखा होगा छत्तीसगढ़ बीजेपी का जो हैंडल में हुआ आया था और सारे कमेंट्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में पूरा एक मुस्लिम कम्युनिटी का ऊपर ये पूरा चीज़ डालने का और एक विलीफाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी भी। तो अभी भी वैसे एक टेररिस्ट एक्टिविटी वो भी कर रहे हैं। तो एक टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ से हुआ, फिर एक पार्टी ने ऐसी वाली टेरर मतलब फैला रही है। तो ये दोनों चीज़ हम रेसिस्ट करने के लिए ये मार्च निकाला था। अमित शाह और मोदी जी हमेशा ये भाषण देते हैं, हम देखा कई बार सुना है। तो इस बार इनका फेलियर है और ये डाइवर्ट करने के लिए दूसरा कम्युनल एंगल से वो दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ पे हम कंडम कर रहे हैं और टेररिस्ट एक्ट भी कंडमबल है। इसके पीछे से मकसद ये है कि जो ये बार बार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे इंडिया के इंटरनल मुसलमान हो या फिर कश्मीरी जो वहाँ के लोकल शहरी हों, उनको जो बार बार ये टारगेट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने अभी एक चला होगा कि धर्म पूछा जाती नहीं, ठीक है, उसमें से सीधा है कि वे मुसलमान नहीं थे तभी उनको मारा था। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर 2 मुसलमान भी शहीद हुए हैं। तो ऐसा एक बीजेपी का अपना एक एजेंडा है, ठीक है। तो ये चाहते कि जितना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाए उतने हमारे लिए वोट बैंक का फ़ायदा होगा। लेकिन ये चालबाजियाँ ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इंशाल्लाह वक्त आएगा हमारा भी, हम भी जब इन लोगों से सवाल करेंगे, बात करेंगे। और जैसे कभी इन लोगों के अंदर शर्म तो है नहीं, इस्तीफा देते नहीं। जैसे मुबशिर भाई ने भी बताया था, कांग्रेस के टाइम में था, एक हुआ था टेररिस्ट हमला, तो वहाँ पर कांग्रेस का जो मिनिस्टर था और सिक्योरिटी जिसके अंडर आती है उसने दोनों ने रिजाइन दिया था। लेकिन अभी इंचोजिंग नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि कश्मीरी लोकल्स को टारगेट ना करें। उन्होंने कभी टूरिज़्म पे हमला किया ही नहीं, उनकी रोजी रोटी का जो जरिया है वो वही है, उनका अलावा कोई और दूसरा सोर्स ही नहीं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कश्मीरी के लोकल्स को टारगेट ना करके जो असल हक है, जिसको पकड़ना चाहिए, जिनको सज़ा देनी चाहिए, ये उन लोगों को काबू में करें और उनको जो कुर से कुर जो सज़ा है, जो सबसे भयानक सज़ा, उनको वो दें। क्योंकि हम ऐसे लोगों के खिलाफ है जो इंसानियत का मर्डर करते हैं।